आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खौफनाक और सस्पेंसिव भरी काल्पनिक गांव की मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। ये 2D एनिमेटेड कंटेंट 14 साल से ऊपर के दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मतलब ये कोई बच्चों का कार्टून बिल्कुल नहीं है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और सिर्फ एक ड्रामेटिक कहानी सुनाने के लिए रचे गए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरनपुर गांव की इस डरावनी पुरानी हवेली के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो चलिए इस कहानी में डाइव करते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। बाहर एक बहुत ही भयानक तूफान कहर बरपा रहा है और गांव के दो लोग, रामू और स्वामी, बारिश से बचने के लिए एक पुरानी वीरान हवेली के पास जाते हैं। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए हवेली के अंदर से एक भारी और कांपती हुई आवाज गूंजती है। कौन आ गया? ये कौन आ गया? मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला पल, है ना? ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अब ये पूरनपुर गांव ना देखने में जितना खूबसूरत और शांत था, ये पुरानी हवेली उतनी ही खौफनाक थी। गांव वालों के दिलों में इस हवेली का खौफ इस कदर बैठा था कि वो इसके आसपास भी नहीं फटकते थे। इसे ऐसे समझिए कि अगर बाहर आसमान से ओले भी गिर रहे हो ना और सिर फूटने का डर हो, तब भी लोग इस हवेली के अंदर जाने के बजाय बाहर खड़े होकर चोट खाना ज्यादा पसंद करते थे। लिटरली इतना खौफ था वहां। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में? क्या वो बस एक भूतिया अफवाह थी, गांव वालों का कोई वहम, या फिर उस पुरानी जर्जर इमारत की नींव में कोई ऐसा काला सच दफन था जो सदियों से बाहर आने के लिए तड़प रहा था? और इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए अचानक शहर से 4 लोगों की एंट्री होती है। राजीव, उसकी पत्नी रिया और राजीव के 2 भाई रमन और प्रेम। ये चारों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और सीधा दावा ठोक देते हैं कि भाई, ये तो हमारे दादाजी की हवेली है। इनका एजेंडा एकदम क्लियर था, इस पुरानी हवेली को बेचना और रातों रात करोड़ों कमाना। लालच ने इनके अंदर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत सीरियसली वार्न भी किया। उन्होंने बताया कि भाई, वहां एक रहस्यमयी बुढ़िया का साया है जिसकी वजह से पूरा गांव डरा रहता है। लेकिन रिया का रिएक्शन पता है क्या था? उसने इस बात को एकदम मजाक में उड़ा दिया। उसका फोकस तो बस इस बात पर था कि उस हवेली में जाकर कूल सी इंस्टाग्राम पिक्चर्स क्लिक करनी है। मतलब यहाँ पर ग्रामीण मान्यताओं और मॉडर्न सिटी वाले एटीट्यूड का एक बहुत ही खतरनाक क्लैश देखने को मिलता है। और ये स्लाइड हवेली के धोखे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है। बाहर से एकदम खंडहर दिखने वाली हवेली के अंदर की दीवारें किसी राजमहल की तरह चमक रही थीं, लेकिन ये चमक सिर्फ एक इल्यूजन थी। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उनकी रूह कंपा दी और अंधेरे कोनों से चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। साफ था कि हवेली उन्हें डराकर बाहर फेंकना चाहती थी। और तभी अंधेरे कोने में उन्हें सचमुच वो खौफनाक बुढ़िया दिख ही गई। खुले सफेद बाल, सूखी हुई चमड़ी और एकदम पथराई हुई आंखें। कोई भी आम इंसान डर के मारे भाग खड़ा होता, राइट? लेकिन नहीं। जैसे ही उस बुढ़िया ने कहा कि उसने इस हवेली में अपना एक बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है, इन चारों की आंखों में डर की जगह लालच चमकने लगा। खजाने की बात सुनते ही ये लोग अपनी जान का खतरा तक भूल गए। इसके बाद तो जैसे खजाने की एक पागलों वाली खोज शुरू हो गई। उन्होंने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। वो बुढ़िया भी जमीन सूंघ रही थी, दीवारों को थपथपा रही थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पूरे 4 घंटे की इस क्रेजी मेहनत के बाद रिजल्ट क्या निकला? एब्सोल्युटली जीरो। इतनी बड़ी हवेली में उन्हें कुछ नहीं मिला। अब देखिए, लालच ना जंगल की आग की तरह फैलता है। अगले ही दिन उन 4 लोगों के साथ गांव के पूरे 101 लोग हवेली पहुंच गए। मतलब जरा सोचिए, जिस हवेली की तरफ लोग बारिश में भी नहीं देखते थे, आज सिर्फ खजाने के लालच ने उनके सालों पुराने खौफ को रातों रात गायब कर दिया। अब हर कोई उस सोने का हिस्सा चाहता था। अब जब इतने सारे लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही था। रामू की नजर अचानक छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी और जैसे ही सबने मिलकर वहां से मलबा हटाया, बूम! नीचे जाता हुआ एक खुफिया रास्ता मिल गया। ये एक सीलन भरा घुप अंधेरा तहखाना था जो सालों से दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। उस घुप अंधेरे तहखाने में जब मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की गई तो सबकी नजरें एक चीज पर आकर टिक गईं। एक बहुत ही पुराना भारी लोहे का संदूक जो पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढका हुआ था।
ये वो मोमेंट था जब सबकी सांसें सचमुच थम गई थीं। सबको लगा कि बस सालों पुराना खजाना फाइनली मिल गया। टेंशन एकदम पीक पर थी। उस संदूक को देखते ही वो रहस्यमयी बुढ़िया पागलों की तरह खुशी से चीख पड़ी, मिल गया मेरा खजाना मिल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आंसू बह रहे थे। उधर वो चारों शहरी लोग आंखें फाड़े बस उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब ये संदूक खुले और उन्हें सोना चांदी मिले। लेकिन जैसे ही हड़बड़ाहट में उस संदूक का ढक्कन खोला गया, अंदर कोई सोना नहीं था, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक छोटे से बच्चे का कंकाल। खजाने की वो सारी एक्साइटमेंट एक सेकंड में खौफनाक और सुनकर देने वाले सन्नाटे में बदल गई। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे इस भयानक नज़ारे को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये कहानी कभी खजाने की थी ही नहीं। ये कहानी थी गौरी की, एक भोली भाली माँ जिसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन परिवार को बेटा चाहिए था। और फिर एक तांत्रिक के खौफनाक बहकावे में आकर उसी अंधेरे तहखाने में उस नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी गई। जब गौरी ने अपनी बच्ची को उस हालत में देखा तो उसका दर्द एक भयानक पागलपन में बदल गया। उसने उसी तहखाने में अपना खून खराबा भरा इंतकाम लिया और अपने पति और ससुर को मार डाला। अपना बदला पूरा करने के बाद गौरी के लिए उसकी बच्ची का वो कंकाल ही उसका सबसे बड़ा खजाना बन गया था। वो उसी तहखाने में संदूक के पास बैठकर उसकी रखवाली करती रहती। फिर एक दिन छत का हिस्सा गिर गया और वो हमेशा के लिए अंधेरे और पागलपन में कैद हो गई। कितनी दिल दहला देने वाली बात है ना। वो कोई खौफनाक भूत नहीं थी, बल्कि एक बेबस सदमे में डूबी हुई माँ थी जो बस अपनी बच्ची की रक्षा कर रही थी। लेकिन इस रुला देने वाले सच का राजीव जैसे इंसान पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर उस संदूक को जोर से लात मारी और बड़ी ही बेदर्दी से बोला कि ये सिर्फ हड्डियां और सड़ती यादें हैं। इस एक क्रूर हरकत ने गौरी के अंदर के सोए हुए ज्वालामुखी को फिर से फोड़ दिया। एक माँ के सामने उसकी बच्ची का ऐसा अपमान कोई कैसे बर्दाश्त करता। और बस गौरी का कहर शुरू हो गया। उसने पूरी हवेली को एक जानलेवा ट्रैप में बदल दिया। राजीव भागते हुए एक छुपे हुए गड्ढे में जा गिरा। रिया अपनी जान बचाने के लिए जिस कमरे में घुसी वहां अचानक सैकड़ों चूहों ने उस पर अटैक कर दिया। और प्रेम, वो भागने के चक्कर में तेल से सने फर्श पर इतनी बुरी तरह फिसला कि पूछिए मत। ये एकदम रैपिड फायर पोएटिक जस्टिस था। हवेली के अंदर जब ये सारा कोहराम मच ही रहा था कि गांव वाले किसी तरह अंदर पहुंच गए। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने गौरी को पकड़ लिया। राजीव तुरंत उस गड्ढे से बाहर निकला और पूरे घमंड के साथ पुलिस बुलाकर डिमांड करने लगा कि इस पागल औरत को अरेस्ट करो। उसे लग रहा था कि वो तो हवेली का मालिक है, उसे कौन ही कुछ कह सकता है। पुलिस वहां पहुंच तो गई, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सिंपल मगर क्रिटिकल सवाल पूछ लिया। पेपर्स कहाँ हैं? कौन सी ओनरशिप? साबित करो कि ये पुरानी हवेली तुम्हारी है। और गेस व्हाट? राजीव और उसके ग्रुप के पास दिखाने के लिए एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि वो चारों कोई वारिस थे ही नहीं, वो असल में बहुत ही शातिर स्कैमर्स थे। उनका पूरा मास्टर प्लान था कि गांव वालों को अपने भूतिया ड्रामे और झूठे दावों से बेवकूफ बनाओ, इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करो और इसे किसी फॉरेनर को करोड़ों में बेचकर निकल लो। मतलब कहानी के जो सो कॉल्ड हीरो लग रहे थे वही असल में मास्टरमाइंड विलन निकले। इसके बाद जो हुआ उसने पूरनपुर गांव को फाइनली एक सुकून दिया। पुलिस ने उन चारों स्कैमर्स को अरेस्ट करके सीधा जेल की हवा खाने भेज दिया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची की हड्डियों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और गौरी को एक मेडिकल फैसिलिटी में भेज दिया गया ताकि उसे वो केयर और इलाज मिल सके जिसकी उसे सालों से जरूरत थी। एक प्रॉपर क्लोजर। और इस पूरी मिस्ट्री का सबसे खूबसूरत हिस्सा पता है क्या है? उस मनहूस हवेली को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे एक लड़कियों के स्कूल में बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। जो जगह कभी एक बच्ची की मौत और एक माँ के दर्द की गवाह थी, वो अब बच्चियों का फ्यूचर बनाने का प्रतीक बन गई है ना कमाल की बात? क्या नफरत और अंधविश्वास के इतने गहरे अंधेरे को फाइनली शिक्षा और प्यार की रोशनी से मिटाया जा सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।